हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड के 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये है पार्ट 4। पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको देखना रहेगा आप जा कर के चैनल पे विजिट करना और वहाँ से देख लेना, ठीक। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चंस, ठीक। अभी तक मैंने टोटल 21 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ठीक। कोई भी डाउट रहे आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग क्या है बताइए। आपको मैंने एक वर्ड बताया था, स्ट्रेन, एंगल ऑफ स्ट्रेन ना। मीन्स एंगल ऑफ स्ट्रेन में क्या होता था कि जब किसी बॉन्ड को, मीन्स नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट से कॉम्प्रेस करके उसको कम किया जाता है, जैसे कि 60 डिग्री हमने बनाया है, ठीक। तो ये जो एंगल है 60 डिग्री, ये अपने नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल को अचीव करना चाहेंगे, ठीक। ये जो कार्बन है वो अपने नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल को अचीव करना चाहेंगे। तो जो अचीव करने के लिए वो इस बॉन्ड के बीच में जो तनाव लगेगा उसे ही कहा जाता है एंगल ऑफ स्ट्रेन, ठीक। तो ये जो एंगल ऑफ स्ट्रेन है उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, मीन्स यहाँ पे दो कार्बन के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग है, वो ओवरलैपिंग एक्सिस पे ना हो करके, मीन्स एक एक्सिस है उस पर ना हो करके थोड़ा सा बाहर के साइड पे जब ये ओवरलैपिंग होता है तो उसको हम कहते हैं बेंट बॉन्ड, मीन्स थोड़ा सा झुका हुआ बॉन्ड। तो यही ओवरलैपिंग की वजह से ये जो बाहर के साइड पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग आपको दिख रहा है, ये कुछ बनाना शेप का दिखा है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड को हम बेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये जो बेंट बॉन्ड है ये थोड़ा सा जैसे बनाना के शेप में दिखाई देता है। ये उन मॉलिक्यूल्स जिनमें स्ट्रेन दिखाई देता है उनमें ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे उसका यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा कि वहाँ पर स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो एक्सिस पे ना हो करके बल्कि एक्सिस से थोड़ा सा बाहर साइड पे हो रहा है। इसी वजह से क्या है, इसको हम बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंशन एनी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल। कोई 2 क्वालिटेटिव टेस्ट लिखे। यहाँ पे बहुत सारे हैं क्वालिटेटिव टेस्ट, जैसे कि लिटमस पेपर टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये सारे आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि 7 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो हमें 2 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। तो हमसे पूछा क्या है, 2 क्वालिटेटिव टेस्ट को बताइए। तो यहाँ पे 2 क्वालिटेटिव टेस्ट में पहला है लिटमस पेपर टेस्ट, जिसमें क्या होता है कि फिनॉल आपका एसिडिक नेचर का है, इसलिए ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। और सॉल्युबिलिटी टेस्ट में ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है और सोडियम बाइकार्बोनेट इनमें ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ एस्टर वैल्यू। एस्टर वैल्यू क्या है उसके बारे में बताइए। तो ये भी आपके फैट्स एंड ऑयल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में जो कि पूछे जाते हैं। एस्टर वैल्यू क्या है, तो एस्टर वैल्यू एक ऐसा नंबर है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कितने मिलीग्राम आपके एल्कली मीन्स KOH हो सकता है और NaOH भी हो सकता है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी ताकि जो हमारा जो सब्सटेंस है 1 ग्राम सब्सटेंस या सैंपल कह सकते हैं, चाहे वो ऑयल का हो चाहे फैट का, उसको सपोनीफाई करने के लिए कितने ग्राम हमें मिलीग्राम हमें KOH की आवश्यकता होगी, ठीक। यही कहलाता है क्या, एस्टर वैल्यू। एस्टर वैल्यू सपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो उससे जो निकला हुआ वैल्यू होता है उसी को हम कहते हैं एस्टर वैल्यू, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू क्या है, जो आपके पास में सैंपल है फैट और ऑयल, उसके अंदर जो हमारा फ्री फैटी एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मिलीग्राम KOH की आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं एसिड वैल्यू, ठीक। एस्टर वैल्यू में भी सेम है लेकिन यहाँ पे बोला गया है सपोनीफाई द एस्टर,
ठीक। अगर हमारे पास में 1 ग्राम सैंपल है तो उस 1 ग्राम सैंपल में जो एस्टर प्रेजेंट है उसको सपोनिफाई करने के लिए कितना क्यूएच की ज़रूरत पड़ती है। सेम टू सेम अगर आपके पास में सैंपल है 1 ग्राम तो उस सैंपल में जो एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने mg में क्यूएच की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं एसिड वैल्यू। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन सपोनिफिकेशन वैल्यू। सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है? ये भी सेम है। अगर आपके पास में कोई सैंपल है तो उस सैंपल को सपोनिफाई करने के लिए कितने ग्राम क्यूएच की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो आपका जो सैंपल है वो आपके सोप और ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक। तो ये हमारा कहलाता है क्या? सपोनिफिकेशन वैल्यू। ये ज़्यादातर आपके मॉलिकुलर वेट जो होते हैं फैटी एसिड के और उनकी क्या लेंथ है उनको इंडिकेट करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ मूफा एंड फूफा। मूफा और फूफा का एक एग्जाम्पल लिखिए। मूफा का फुल फॉर्म है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और फूफा का फुल फॉर्म है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ओलिक एसिड है और फूफा का ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड है। तो ये एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मॉलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। आपको बेंजीन के मॉलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बनाए हुए हैं। मीन्स यहाँ पे आपको ऑर्बिटल पिक्चर बना करके शो करना है। देख लीजिएगा। ठीक। अगर कोई दिक्कत आएगी, अगर समझ में नहीं आता देन आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।